मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा फॉर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के लिए कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो अभी न्यूज़ आई है जो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, खासतौर पर जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिससे अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हों। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की। कनाडा से एक न्यूज़ आती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और इस न्यूज़ का काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि अब किस तरह से वो अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप सिटीज़न हैं, आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप बुला सकते थे, उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी आप दिला सकते थे कनाडा में। फ़िलहाल वो बंद हो चुकी है, यानी अब आप अपने पेरेंट्स को, अगर आप सिटीज़न हो जाते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए, बनाने के लिए उन्हें नहीं बुला सकते। हालांकि आपका जो पर्पस है वो शॉर्ट टर्म है, आप उन्हें विजिटर वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं, आप थोड़े टाइम के लिए उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि आप उन्हें इनविटेशन नहीं भेज सकते या उनका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आप अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें बुला सकते हैं, विजिटर वीज़ा बंद नहीं हुआ है। तो ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात होगी जो शायद इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे कि अब शायद वो कभी भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं बुला सकते। तो आप जब मर्ज़ी जब मर्ज़ी अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, जब मर्ज़ी उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपकी कन्फ्यूज़न तो दूर है कि जो भी न्यूज़ आ रही है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए है। विजिटर वीज़ा में ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई। आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, चाहे कोई भी पर्पस है। आप जनरल विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं, कॉन्वोकेशन के लिए बुलाना चाहते हैं, या आपके घर में कोई पार्टी है या कोई मेडिकल पर्पस है, तो आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। और पेरेंट्स के वीज़ा में ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे वीज़ा हैं पिछले सालों से कि जहाँ पे पेरेंट्स के वीज़ा आए हैं, क्योंकि सबसे पहला हक पेरेंट्स का होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप कनाडा में हैं या आप कनाडा के लिए ही इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे जो ईजी वीज़ा होता है वो पेरेंट्स का होता है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी सेम पर्पस से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, उन्हें रिफ्यूज़ल आई है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, अगर आप इनविटेशन अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर लेते हैं, अगर आप उनकी अच्छी तरह से फाइल सबमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं उनके वीज़ा आने में। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बात करें, तो सारे के सारे की डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट 6 महीने की जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है, 3 साल की ITR या 2 साल की ITR। उसके बाद में जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं तो J फॉर्म है, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं तो जॉब के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट करने हैं। उसके अलावा आप CA रिपोर्ट बना सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना सकते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपके एसेट को या टाइज को समझ सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनवाइटर की तरफ से डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले है इनविटेशन लेटर। क्योंकि इनविटेशन लेटर में आप डिटेल में बताते हो कि क्या पर्पस है, मेरे पेरेंट्स कब आएंगे, मेरा यहाँ पे क्या स्टेटस है, मेरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे जॉब मैं क्या करता हूँ, किस कंपनी में करता हूँ, सैलरी क्या है। तो वो सारा का सारा जो ड्राफ्ट होता है वो इन्विटेशन लेटर में लिखा जाता है। तो आपने इन्विटेशन लेटर अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करना है और ये नोटराइज होना चाहिए। उसके बाद में आपके स्टेटस की कॉपी आती है कि आप PR पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं। उसके बाद में आपका पासपोर्ट आता है, फिर आपकी जो है सैलरी स्लिप्स आती हैं, बैंक स्टेटमेंट आती हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट आते हैं, अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट आते हैं। अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप इन्विटेशन में ये लिखती हो कि जी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपको उस पॉइंट को, उस बात को प्रूफ करने के लिए आपको अकोमोडेशन की एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिससे वीज़ा ऑफिसर ये श्योर हो जाए कि वो जब भी इंडिया में आपके जो आपके इंडिया में पेरेंट्स हैं वो जब भी आपके पास आएंगे तो वो सेम एड्रेस पे आपके पास रहेंगे। तो जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं उतने ही अच्छे चांसेस होंगे आपके पेरेंट्स के वीज़ा आने में।
हालाँकि कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनका इन्विटेशन लेटर जो है वो अच्छी तरीके से ड्राफ्ट नहीं होता, या जो डॉक्यूमेंट हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच ही नहीं होते। अगर दोस्तों आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तब भी आपको प्रोसेस तो फ़ॉलो करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपको हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा कि जिससे वीज़ा के ज़्यादा चांसेस हों। किस तरीके से आप वीज़ा के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं? सबसे पहले कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें। जब भी आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पीछे ना छोड़ें जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप अप्लाई करोगे तो अप्रूवल के कम चांसेस होंगे, रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमेशा अटैच करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्विटेशन लेटर है, उसका ये ड्राफ्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपने कवर लेटर लगाना है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, उनके क्या टाइज हैं, फ़ंड कैसे है, जो फ़ंड है वो खुद अपने पेरेंट्स दिखा रहे हैं या जो फ़ंड है वो मैं उन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ, है ना। तो हर चीज़ है उसका कवर लेटर में डिटेल में होनी चाहिए। उसके बाद में लेटर ऑफ इंटेंट आपने बनाना है कि पर्पस क्या है। मान लीजिए कि अगर आप उन्हें बर्थडे पे बुलाना चाहते हैं तो बर्थडे पे उनका विज़िट करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप उन्हें शादी पे बुलाना चाहते हैं तो शादी पे क्यों ज़रूरी है। अगर आप कॉन्वोकेशन पे बुलाना चाहते हैं तो कॉन्वोकेशन पे उनका आना क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है उसका आंसर आपने लेटर ऑफ इंटेंट में देना है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस वजह से मेरे पास आना चाहते हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। तो लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में इन केस अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी पहले रिफ्यूज़ल है तो जस्टिफिकेशन लेटर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आप समझा सकते हैं कि पहले ये फ़ाइल सबमिट हुई थी, उस फाइल में ये हमने बताया था, उस फाइल में ये रीज़न थे रिफ्यूज़ल के, तो अब हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है। उसके बाद में अपने टाइस डिक्लेरेशन लेटर साथ में सबमिट करना है। हालांकि पेरेंट्स हैं, आप उनका सबसे पहले हक होता है कि आपके पास आना, और हर कोई एम्बेसी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी है, ज़्यादातर पेरेंट्स को वीज़ा अप्रूव कर देती हैं। बट आपको टाइस तो यहाँ पे भी बताने होंगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को सबसे पहला पॉइंट होता है कि किस वजह से ये वापस जाएंगे। तो आपने टाइस, जो भी आपके पेरेंट्स के टाइस हैं वो सारे के सारे आपने बताने हैं कि जी मेरे फादर हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं तो उनके जो टाइस हैं वो एग्रीकल्चर टाइस हैं। अगर उनकी जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट टाइस हैं। अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस टाइस है। जो भी उनके पास टाइस हैं वो आपने टाइस डिक्लेरेशन लेटर में लिखना है, बनाना है और उसे सबमिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं और किस तरीके से उनके अप्रूवल के चांसेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो आपको अच्छी तरीके से अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ऐसा मैं एक वीडियो पे एक वीज़ा के बारे में नहीं बोल रहा। तो हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके वीज़ा हमारे थ्रू आए हैं, उनकी पहले रिफ्यूज़ल होती है। तो जो भी हमें वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपने पेरेंट्स का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।